ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है इसके अंदर विचारधारा शामिल की जाती है। जो विचारधारा होती है वो क्या होती है, जैसे समाजवादी विचारधारा हो गई, ठीक है, उदारवादी हो गई, ठीक है। तो ये जैसे ये विचारधारा होती है ना, ये विचारधारा, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जब इनको हम काउंट कर सकते हैं तो ये किसके अंदर शामिल होती है, काउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होती है, ठीक है गाइस। अब आगे क्या है, आइडिया। अब आइडिया किसी का एक विचार हो सकता है, किसी के दो विचार हो सकते हैं। जैसे आपका विचार किसी के बारे में कुछ भी हो सकता है, किसी वस्तु के बारे में हो सकता है, और किसी जगह के बारे में हो सकता है, किसी संस्था के बारे में हो सकता है, और किसी के बारे में भी हो सकता है आपका विचार कि इसका विचार इस आदमी के लिए, इस संस्था के लिए, इस जगह के लिए इस तरह का है। तो वो अलग 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 विचार होते हैं ना, तो वो किसके अंदर शामिल करते हैं, हम काउंटेबल के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है गाइस। अब क्या है, थॉट है। वो थॉट है, वो भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग सोच हो सकती है। जैसे मेरी सोच कुछ भी हो सकती है, आपकी कुछ हो सकती है, तो वो सोच है ना वो अलग अलग हो सकती है, मतलब उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वो किसके अंदर शामिल होगी, काउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होगी, ठीक है गाइस। अब क्या है, क्वालिटी। अब क्वालिटी की क्या है, किसी के अंदर पढ़ने की क्वालिटी है, किसी के अंदर खेलने की क्वालिटी है, किसी के अंदर दौड़ने की क्वालिटी है। कहने का मतलब क्या है, अलग अलग क्षमता होती है हर इंसान के अंदर, तो उसको अंदर भी हम, उसके अंदर भी हम क्या काउंट कर सकते हैं। तो वो भी किसके अंदर शामिल करेंगे, हम काउंटेबल नाउन के अंदर। ये वैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये हमें ऐसे दिखाई देती है, जैसे क्वालिटी वर्ड हो गया, थॉट वर्ड हो गया, ये हमें ऐसे लगता है जैसे कि ये अनकाउंटेबल है, लेकिन है क्या, ये काउंटेबल नाउन है। क्योंकि इनको हम हमेशा ऐसे सोच सकते हैं कि ये कि अनकाउंटेबल है, इनको गिन नहीं सकते, लेकिन इनको गिन सकते हैं, ठीक है गाइस। अब क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट खुद है ना, वो क्या काउंटेबल है, क्योंकि सब्जेक्ट हम गिन सकते हैं। और डिजीज है, बीमारी भी हम गिन सकते हैं, इसके मलेरिया हो गया, इसके हैजा हो गया, कोई भी XYZ जितनी भी बीमारियां होती है उनको हम गिन सकते हैं। गेम की वगैरह भी हम, गेम को हम भी गिन सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट को भी, फीलिंग को भी। अब ये फीलिंग वर्ड है ना, ये आपको क्या लगता है कि ये अनकाउंटेबल है, लेकिन ये काउंटेबल है, ठीक है गाइस। क्योंकि जो भावना होती है हमारी, जैसे मेरी अलग भावना है, आपकी अलग है, उससे आगे वाले की अलग है, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। और इमोशन को भी हम किसके अंदर शामिल करते हैं, काउंटेबल के अंदर शामिल करते हैं। एक बात और सुनो मेरी, जैसे अगर डिजीज के अंदर मैंने आपको बताया कि हम काउंट कर सकते हैं, हम बीमारी को काउंट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई विशेष, अगर मलेरिया आ गया तो उसको हम अनकाउंटेबल में शामिल करेंगे, जैसे ये मलेरिया हो गया, ठीक है। तो मलेरिया को हम कैसे काउंट करेंगे, भाई मलेरिया तो मलेरिया है, ये तो अनकाउंटेबल में आएगा। अब ये मत सोच लेना, डिजीज का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे बीमारियों के किसी ने नाम दे दिए तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं क्या बताती हूँ आपको, अनकाउंटेबल बनाती हूँ। तो इसके अंदर ग्रामर है, तो ग्रामर को क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते ग्रामर को। ये चीजें है ना, ये जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, तो ये एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे याद नहीं रहेंगे। आप ये सोचते हो क्या है, ये काउंटेबल हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया, याद नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो इनको करने के लिए आपको इनको याद करना पड़ेगा। जैसे ये ग्रामर हो गया, तो ग्रामर को हम अनकाउंटेबल में शामिल करेंगे। और केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री को भी हम अनकाउंटेबल में शामिल करेंगे, ये जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और हिस्ट्री है, जो इतिहास है, इसको भी हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल में। और आपको ये याद रखने हैं कि जो सब्जेक्ट के अगर नाम दे दे तो इसके अंदर हम अनकाउंटेबल है, और यदि सब्जेक्ट खुद आ जाए ना तो उसको हम काउंटेबल में शामिल करते हैं, ठीक है गाइस। और अगर इनके अंदर अलग अलग आ जाए, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, तो इसके अंदर हम अनकाउंटेबल करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आप अपनी नोटबुक में उतार कर और इनको लर्न करो, और बार बार आप इनको देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। फिर आपको ये रूटीन हो जाएगा कि हाँ ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत समझो कि ये कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड बहुत बार ये मतलब सीधे ही पूछ लेते हैं, इनके साथ सीधे पूछ लेते हैं कि क्या आएगा, वो आपको पता है कि अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, काउंटेबल के साथ क्या आता है, ठीक है गाइस। तो अब आगे जैसे मलेरिया आ गया, वही मैंने सेम बताया था। अगर डिजीज आ जाए तो उसके अंदर क्या आएगा, काउंटेबल नाउन आ गई। और अगर मलेरिया आ गया, कैंसर आ गया, कोलेरा आ गया,
डेंगू आ गया, ठीक है। ये डेंगू होगा, डेंगू नहीं होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, डेंगू बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर शामिल होते हैं, अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होते हैं। और मम्स है, ये भी तो बीमारी है, और मीजल्स खसरा ये भी तो बीमारी है, ये सारी किसके अंदर शामिल होती है, अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होती है। ये जैसे इसके अंदर क्रिकेट हो गया, खेल के नाम जितने भी है वो किसके अंदर शामिल होती है, वो अनकाउंटेबल नाम के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, और कबड्डी हो गया, और चेस हो गया। ये जो सारे नाम है ना, ये आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लो, ये किसके अंदर शामिल होते हैं, ये अनकाउंटेबल के नाम के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है गाइस। और जैसे लव हो गया, हेट हो गया, और हंगर हो गया, इनके अंदर क्या है, एक अंदरूनी फीलिंग होती है इन सब के अंदर, ठीक है। तो वो किसके अंदर शामिल होती है, अनकाउंटेबल नाम के अंदर शामिल होती है। अब आगे हम क्या देखते हैं, काउंटेबल नाउन के। ये लगातार मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, आप इनको अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। अब ये आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम में जब आपको आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताती हूँ जो अनकाउंटेबल है, लेकिन हम आम बोलचाल में हमें ऐसे लगता है कि ये काउंटेबल है, ठीक है। तो जैसे ये देखते हैं कि जैसे सोप है, तो सोप को हम क्या कहते हैं, साबुन है, साबुन को हम ये सोचते हैं कि ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। लेकिन होती क्या है, ये अनकाउंटेबल होती है। और वैसे ही ब्रेड है, तो ब्रेड भी क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है। आइस है, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे अनकाउंटेबल है। जैसे हमें ये हो गई, ये सोप हो गई, मतलब ये साबुन हो गई, ठीक है। तो जैसे हमें अपने दुकानों से हम मार्केटिंग करते हैं, तो वहां से हमें जो साबुन मिलती है ना, तो वो पीस मिलते हैं साबुन के, ठीक है। ये क्या, ये पीस मिलते हैं, ये पीस के रूप में हम जो लेते हैं ना, उसको हम काउंटेबल कहते हैं, ठीक है गाइस। उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं। लेकिन टोटल अगर सोप की बात करेंगे ना, हम टोटल सोप की बात, तो उसको हम किसके अंदर शामिल करेंगे, इनको हम अनकाउंटेबल के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो ये जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड भी सेम वही सिस्टम है, ब्रेड में भी बड़ी होती है ये ब्रेड, लेकिन हम जो मार्केट में खरीदते हैं ना, वो उनके पीस होते हैं, एक केक होता है, पीस होते हैं, उनको शामिल करते हैं तब, ठीक है गाइस। और वैसे आइस होती है, तो आइस भी बहुत बड़ा होता है, उनको टुकड़े करते हैं, जो वो टुकड़े किन में शामिल करते हैं, हम काउंटेबल में शामिल करते हैं। लेकिन एक बड़ा जो आइस है ना, उसको हम किस में शामिल करते हैं, अनकाउंटेबल में करते हैं, क्योंकि उनकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है गाइस। अब ये शुगर आ गया, शुगर मतलब चीनी है, वो भी तो किस में आती है, अनकाउंटेबल में। और पेपर आ गया, जो कागज है ना, कागज, वो जो पेपर है, वो पेपर है ना, वो बहुत बड़ा होता है, उसको भी किसके अंदर शामिल करते हैं, अनकाउंटेबल के अंदर शामिल करते हैं। और आप इनको ध्यान रखो, क्योंकि हमें ना आम बोलचाल में हम इनको किन में शामिल करते हैं, काउंटेबल में शामिल करते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन होते क्या है, ये अनकाउंटेबल होती है। वैसे ये स्टेशनरी होती है ना, आइटम होते हैं, स्टेशनरी आइटम, उनके अंदर भी हम किनको शामिल करते हैं, अनकाउंटेबल में शामिल करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं काउंटेबल के अंदर, इनको वो देखते हैं। जैसे एक केक हो गया, बार हो गया, ओप सोप हो गया, कहने का मतलब क्या है, जो हम जो साबुन खरीदते हैं ना, वो ये बारो बोल दो या केको बोल दो, वो होती है, उनको हम काउंटेबल नाम कहते हैं, ठीक है। सोप जो छोटी बट्टी होती है ना, जिसको हम साबुन बोलते हैं, हमारी आम भाषा में उनको क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। लेकिन बड़े रूप में वो अनकाउंटेबल में होती है। और अगर केक के रूप में ये जो पीस है, हम इसको केक बोल सकते हैं, बार बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, काउंटेबल नाम होती है। वैसे ही ब्रेड अनकाउंटेबल होती है, अगर ब्रेड की नाम ले, अगर टोटल ब्रेड की बात करें। लेकिन अगर स्लाइस या लीफ मतलब टुकड़े की बात करें, ब्रेड की जो टुकड़े की बात करेंगे, तो वो किसके अंदर शामिल करेंगे, हम काउंटेबल के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है गाइस। और एक क्यूब ऑफ, स्लैब ऑफ, पीस ऑफ आइस। आइस का मतलब अगर बड़े आइस की बात हो रही है, तो किसके अंदर, अनकाउंटेबल के अंदर। यदि उसका क्यूब है, स्लैब है या पीस है, कहने का मतलब अगर टुकड़ा है बर्फ का, ठीक है, तो टुकड़े कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम किसके अंदर शामिल करते हैं, काउंटेबल के अंदर शामिल करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम के अंदर आइस वर्ड मिले ना, तो क्या आएगा, अनकाउंटेबल। और अगर ए पीस ऑफ आइस मिले, तो क्या आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब आगे क्या है, जैसे एक क्यूब, पैकेट, सैक ऑफ, शुगर। अब शुगर के अंदर क्या है, शुगर वर्ड है ना, इसको हम अनकाउंटेबल में लेते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन अगर इसके अंदर पैकेट के अंदर अगर शुगर आ रही है,
एक पैकेट हो गया, 2 पैकेट शुगर के हो गए, 3 हो गए, तो वो क्या है, काउंट किए जा रहे हैं, तो वो किसके अंदर शामिल होंगे, काउंटेबल के अंदर शामिल होंगे। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना होगा। कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो सोप वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक ब्रेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, आइस वर्ड इंपॉर्टेंट है, शुगर वर्ड इंपॉर्टेंट है, और पेपर वर्ड इंपॉर्टेंट है। और स्टेशनरी जो आइटम है, ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये क्या है, ये काउंटेबल है, ऐसे लग रहे हैं, लेकिन होते क्या है, ये अनकाउंटेबल है। आपको ये नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं कि ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये ध्यान नहीं रहेंगे फिर एग्जाम में आपको। तो आगे क्या कहते हैं, जैसे ए सीट ए पीस ऑफ पेपर, अगर सीधा पेपर का नाम लेते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं, अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। लेकिन अगर सीट है, पीस है, मतलब कोई पेपर की सीट है या पेपर का कोई टुकड़ा है, तो वो किसके अंदर शामिल करते हैं हम, वो काउंटेबल के अंदर शामिल करते हैं। और जैसे न्यूज़पेपर हो गया, तो न्यूज़पेपर है तो वो भी किसके अंदर आ गया, काउंटेबल के अंदर आ गया। पेज हो गए, एग्जाम पेपर हो गया, प्रश्न पत्र हो गया, तो ये भी किसके अंदर है, काउंटेबल के अंदर आते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखने हैं, ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये किसके अंदर शामिल होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होते हैं, और आप इनको आराम से उतार लो सीक्वेंस।